एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो टाइम है ना, आफ्टरनून का टाइम है और यहाँ मैं शावर लेकर के आ चुकी हूँ और बहुत गर्मी थी तो नहाने के बाद ना काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये आफ्टरनून का टाइम है और मुझे आज सारे काम फिनिश करते करते ना 12 o'clock हो गए। एक्चुअली आज मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, उससे हम लोग बातें करने लगे हम लोग साथ में। फिर बातें करते करते 10:30 हो गया। फिर जब वो गई तो फिर मैंने सारे अपने रूम की क्लीनिंग करी। वैसे मेरे सारे काम हो चुके थे, फिर भी झाड़ू पोछा बचा हुआ था। उसी काम को करने में उसके साथ साथ फिर मुझे और भी कुछ काम याद आ रहे थे, तो फिर मैंने वो सारे काम किए। उसके बाद फिर मैंने नहाया। और गर्मी 2 दिनों से बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। यहाँ पे तो मैं लेकर के आ गई थी लंच। वैसे तो बेडरूम में नहीं करना चाहिए लंच, बट ना इतनी गर्मी हो रही है, यहीं पे एसी है तो मैंने सोचा कि चलो एसी वाले रूम में ही आराम से बैठ के थोड़ी देर जो है बॉडी को रिलैक्स करते हैं और जो है जितनी भी स्वेटिंग आ रही है उसको थोड़े ड्राई करते हैं और आराम से अपना लंच एंजॉय करते हैं। तो जैसे कि डी से दोगो या ढूंढोगे क्या, डी से आ रहा है वो गाना। तुमने ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हु वाज विनर? अंताक्षरी में शौर्य, इस पहले गेम में अंताक्षरी में शौर्य विनर हुआ। तो यहाँ बच्चे को स्कूल से लेकर के मैं आ गई थी एंड उसके बाद इसके कपड़े वगैरह चेंज किया। वो खुद से भी कर लेता है, समटाइम्स मैं कपड़ों को निकाल करके दे देती हूँ, वो खुद ही अपना फेस वॉश वगैरह करके और कपड़े पहन लेता है। कभी कभी उसका मूड नहीं होता, टायर्ड होता है तो मैं पहना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कर दिया था एसी और मैंने बोला चलो रूम में, क्योंकि भी बोला था कि मम्मी बहुत गर्मी हो रही है तो यहीं पे मैं इसे लंच कराऊंगी और स्टडी टेबल तो है ही तो इसी पे रख के हम दोनों खाएंगे। और मैंने रायता बनाया हुआ है, तो रायता जो कि उसका फेवरेट है, तो बस वो अपना आते ही रायता उसने खाना स्टार्ट कर दिया था। बट हाँ ये है कि रायते के चक्कर में रायता इतना खा लेता है ना, फिर और कुछ खाना उसके बस का नहीं होता। और मैंने उसके लिए लाया था राजमा एंड राइस। मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी एंड राजमा जो कल मैंने नाइट में बनाया था वो बचा हुआ था, तो वही राजमा मैं लेकर के आई थी अपने लिए भी और उसके लिए भी। बट उसने राजमा और राइस नहीं खाया, बोला कि मैं रोटी खाऊंगा, तो रोटी एंड राजमा खाया। फिर मैंने बाद में उसको थोड़ी सी राइस भी खिलाई थी और बोला था कि नहीं मुझे रोटी ही खाना। मैंने बोला चलो ठीक है, जो आपको पसंद आए वो खा लो। बाद जो है हम दोनों ने थोड़ी बहुत रेस्ट करी। ये इवनिंग का टाइम है जब बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ करके जा चुके हैं और मेरे बेटे का कराटे क्लास नहीं था तो कराटे क्लास नहीं गया एंड अभी वो भी रूम पे ही है। तो मैंने सोचा चलो फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो खाएगा ही, तो उसे मैंने कट करके दिया। उसे खरबूज पसंद है बट मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आजकल समर में तो यही सारे फ्रूट्स वगैरह खाने में अच्छे लगते हैं। मुझे जो और सारे होते हैं ना जैसे कि बनाना और एप्पल वगैरह अभी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते। ये जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना वही खाने में अच्छे लगते हैं। तो बस देखो ये बहुत ही, पहले तो बोला था मैं नहीं लूँगा, फिर मैंने बोला कि एक ले लो एक खा लो। तो थोड़ा मोबाइल देख रहा था, फिर मैंने उसे बोला कि तुम मोबाइल देख रहे हो, उसके साथ ना एक बार इन्फेक्शन हो गया था आँखों में, तो मैं उसे वही बता रही थी कि फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ी देर तो देखा, उसके बाद इसने मोबाइल जो है फेंक दी कि अच्छा मैं नहीं देखूँगा।
रखने के बाद वो अपनी ड्राइंग करने लग गया था और काफ़ी प्यारी ड्राइंग बनाया उसने। और अब मैं जो है डिनर बनाने जा रही हूँ। तो डिनर बनाने से पहले ना कुछ बर्तन बचे हुए थे, तो मैं सोची उनको वॉश कर लूँ, उसके बाद जो है आराम से डिनर बनाऊंगी। इवनिंग का भी टाइम ऐसा होता है ना, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है कि सब कुछ फटाफट करना होता है और आफ्टरनून तक फिनिश करना होता है, वैसे इवनिंग का टाइम होता है। इवनिंग में भी काम जो है फटाफट से करना होता है और नाइट तक फिनिश करना होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक जो है बैठती नहीं हूँ एंड फ़ोन पे बातें भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर फ़ोन पे बातें करने लग जाओ सम टाइम्स बैठ करके, तो फिर काम करने का मन भी नहीं होता। बट हाँ, आजकल हेडफोन चल गया है, तो हेडफोन में होता है कि बातें करते करते जो है अपना काम भी कर लो। बट मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मुझे वो भी टाइम नहीं मिलता है बातें करने का, क्योंकि एक ही फ़ोन में सिम है, तो मैं बातें भी कम करती हूँ और क्योंकि वीडियो शूट करती हूँ और काम करती हूँ। तो चलो, यहाँ पे बर्तन जो है ना मेरे वॉश हो चुके हैं और उसके बाद जो है गैस चूल्हे को क्लीन करके उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी डिनर। तो अभी जो है नाइट का मेरा सिंपल सा डिनर वही मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ मेरे बेटे की ब्यूटीफुल सी ड्राइंग, इसने थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक किया था, जो नीचे उसने हेडलाइंस वगैरह लिखा था ना, उसमें थोड़े से मिस्टेक कर रखे थे उसने। फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं इसे सही कर देती हूँ, इसे सही से फिर मैंने बताया। एंड बट ड्राइंग काफ़ी अच्छी करी थी उसने। और उसके बाद ना मैं रायता भी बना रही थी, बिकॉज रायता तो जो है गर्मी में खाना भी अच्छा होता है एंड बच्चे को भी पसंद है, हस्बैंड को भी, और मुझे भी अच्छा लगता है। इस वजह से मैं मोस्टली जो है रायता बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बूंदी पड़ी हुई हैं और अब ये 1-2 बार और यूज करके ये वाली जो बूंदी है ना फिनिश हो जाएगा, तो फिर दोबारा लेकर के आएंगे। इसमें विदाउट तड़का लगाया ना फिर रायता अच्छा लगता नहीं है, तो तड़का भी ज़रूर से लगाती हूँ मैं। एंड जो है दाल तो बॉयल हो चुका है, बन चुका है, और उसे निकालूंगी दूसरे बर्तन में एंड उसी कुकर में मैं बनाऊंगी राइस। और मुझे लगा था ना कि मैं ऊपर से थोड़ा सा अगर ऑयल डाल दूंगी तो जो इस कुकर से दाल नहीं नीचे गिरेगा, बट जब भी सीटी आ रही थी ना, तो ना जो है दाल है ना नीचे गिर ही रहा था। तो मैंने सोचा खामोखा मैंने जो है ऑयल की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। और यहाँ पे लीची, जैसे मैंने फ्रिज ओपन किया ना, तो लीची बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैंने सारे को पिल ऑफ करके और खा लिए थे। लीची थोड़े बहुत खट्टे हैं, तो बेटे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे दिए नहीं और मैंने ही थोड़े बहुत खाए। उसमें से भी एक मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खट्टा था वो, तो मैंने उसे जो है फेंक दिए थे, और जो अच्छे अच्छे थे वो मैंने खा लिए थे। और यहाँ पे ना दाल को मैं थोड़ी देर और बॉयल करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत और उसको सीटी की ज़रूरत है। बट मैंने सीटी नहीं लगवाई, क्योंकि सीटी लगवाती तो फिर राइस फटाफट से नहीं बन पाता और मुझे नीचे भी जाना था। तो मैंने इसी तरीके से इसे लो फ्लेम पे कुक कर दिया, तो काफ़ी अच्छा बन गया था। फिर उसके बाद ना डिनर वगैरह करने के बाद मैं आयु को लेकर के आ गई थी पार्क में। तो ये करती हूँ मैं अब अपने वीडियो का एंड, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।